एक आला हजरत कमेटी, दरगाह कमेटी ने एक फतवा जारी किया पोगोमैन गो के खिलाफ जी तो उसी की जरा कंफर्मेशन लेना था आपसे। जी सही है। तो फतवा इशू है ना? जी जी अच्छा, फतवा इशूड अगेंस्ट पोगोमैन गेम। जी ठीक है, इट इज इशूड बाय क्या नाम है, दरगाह आला हजरत के स्पोक्स पर्सन मुफ्ती मोहम्मद सलीम नूरी ने फतवा जाहिर किया है। जी जी राइट ना सर? जी जी बिल्कुल सही। तो मतलब एक्चुअली क्या फतवा है, मतलब ये इससे हमारे मुस्लिम कौम में क्या होगा ये गेम से? इसमें ये जो है वो मुस्लिम के एतबार से, शरीयत इस्लामिया के एतबार से इस यूँ तो तमाम खेल, सारे खेल जिससे नमाजें बर्बाद होती हों, जिससे वक्त बिला वजह ज़ाया होता हो, तो वो तो हराम है ही। इसमें मजीद ये जुड़ जाता है कि ये जो गेम है इससे खेलने वाले की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। उसकी वजह ये है कि जब ये गेम कोई खेलता है तो उसके मोबाइल की 3 चीज़ें फंक्शन करती हैं, एक साथ मुतहर्रिक हो जाती हैं। उसमें पहला तो जो है वो उसकी स्क्रीन, दूसरी जो है वो कैमरा, और तीसरे जो है वो इस पे एक मैप आता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो एक्टर्स हैं इसमें फर्जी, जो भूत प्रेत की शक्ल में है, तो वो जगह जगह जो है छुप जाते हैं। तो गेम खेलने वाला उनको तलाश करके पकड़ता है। तो वो पकड़ने के लिए मैप पर एक उसका निशान आता रहता है कि अब जो है वो कहाँ गया, वो आपका जो है वो भूत प्रेत जिसको पकड़ना है। तो उसकी सारी तवज्जो उस मोबाइल पर रहती है और वो चलता रहता है, क्योंकि बगैर चले ये खेल होता नहीं है। वॉकिंग करना इसमें पड़ती है, जहाँ रुका वो खेल रुक जाता है। तो लगातार इसको पकड़ने के लिए वो चलता है। तो पकड़ने के लिए वो रोड पे भी आ जाता है, कभी पे ट्रेन की पटरी, कभी जो है वो दरिया, नहर या गड्ढे या पोल, ये सारी चीजें साथ में आ जाती हैं। कभी पहाड़ी पर पहुंच जाता है, सुनसान एरिया में, खतरनाक एरियो में पहुंच जाता है। और जो बहुत ही ज्यादा हाई सिक्योरिटी जोन एरिया है, फौज के, एयरपोर्ट है, इस तरीके की चीजें हैं, तो वहां पर भी वो चला जाता है कभी कभी, क्योंकि वो एक्टर्स के ताबे होता है। जहां जहां वो एक्टर्स उसके जाएंगे उसके पीछे उसे जाना है। अब वो चूंकि ध्यान पूरा उसका मोबाइल की तरफ रहता है, अब उसे ये पता नहीं चलता कि कार आ रही है, लॉरी आ रही है, ट्रक आ रहा है, ट्रेन आ रही है। तो इससे एक्सीडेंट का खतरा उसको बढ़ जाता है, और एक्सीडेंट हो चुके हैं कई एक इसमें। जहां जिन मुल्कों में ये लॉन्च हुआ है वहाँ कई लाशें सुनसान एरियो में मिली हैं। रोडों पे जो है वो एक्सीडेंट हुए हैं, गाड़ी चलाने वाले को ये देख नहीं पाता एक्सीडेंट। तो इससे पहला जो समझ में आया वो ये कि इंसान, खेलने वाले की खुद जान को खतरा है, तो ये अपने आप को जरर पहुंचाना हुआ है ना, दरर, अपने आप को जरर पहुंचाना हुआ। दूसरी इसमें जो चीज है वो ये कि ये अपने एक्टर्स को ढूंढता है, तो वो एक्टर्स अपनी लोकेशन बदलते रहते हैं। वो कभी आपके ऑफिस में चले जाएंगे, मस्जिद में जा सकते हैं, मदरसे में घुस सकते हैं, और कब्रिस्तान में जा सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, चर्च में जा सकते हैं। तो दूसरे की उसमें सीक्रेट चीजों में, प्राइवेसी में इंटरफेयर हुआ, ये दखलंदाजी हुई। कोई इंसिडेंट हुआ है कि मतलब अब तक शिकायत है कि मस्जिद में या किसी दरगाह में? नहीं, अभी ये शिकायत तो नहीं आई, लेकिन वो एक्टर्स कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन ये आई है, एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट हुए हैं, कई लाशें जो है वो इसमें मिली हैं। अच्छा, है ना? अच्छा जी। तो इसमें एक तो अपनी जान को खतरा, फिर दूसरे के लिए खतरा बन रहे हैं। और सबसे तीसरी चीज जो खतरनाक है इसकी वो ये कि ये गेम एक नशे की हैसियत इख्तियार कर चुका है। इसमें आदमी जब धुत हो जाता है तो वो अपने फराइज से बेगाना, उसे नमाज का वक्त है, इसके लिए इसकी कोई परवाह नहीं। उसको जो है वो अपने बच्चों के लिए कुछ कमाना है, काम करना है, लिखना है, पढ़ना है। बस खास तौर पर बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ाई से तवज्जो उनकी हट रही है। तो इस एतबार से अपने फराइज को वो पसे-पुष्ट डाल रहा है। और कोई भी ऐसा काम जिससे उसके फराइज में कमी आती हो, कोई ऐसा खेल जिससे उसके फराइज और नमाज के वक्त ज़ाया होते हो, शरीयत उसको हराम कहती है। तीसरी और सबसे बड़ी खतरनाक जो इसमें चीज है वो ये कि शैतान की कुव्वत को इसमें बहुत ही ताकतवर दिखाया गया है। शैतान को बहुत ताकतवर दिखाया गया है। शैतानी खेल, चूंकि पोको मैन ये है, ये दो अंग्रेजी के 2 अक्षरों से बना है ना वर्ड से, एक पॉकेट और दूसरा मॉनिस्टर, जिसका मतलब होता है कि जेब के भूत, है ना। तो ये भूत की ताकत को बहुत ज्यादा इसमें दिखाया गया है। तो इससे खेलने वाला शैतानी कुव्वतों का
शैतानी कुव्वतों से इम्प्रेस होकर के उसका मद्दाह और उसका जो है वो पैरोकार बन जाता है। तो इससे ये खतरा है कि दुनिया के अंदर शैतानियत फैलने का इससे जो है वो अंदेशा है। तो ये तीनों चीजें मिलकर के जब हम शरीयत के एंगल से इसको देखते हैं तो हर वो काम जिससे अपनी जान को खतरा हो या दूसरे की जान को खतरा हो या दूसरे की इज्जत व आबरू से को खतरा हो या जिससे लड़ाई झगड़े का अंदेशा हो या जिससे नमाजें फौत होने का अंदेशा हो या जिसमें जो है वो शैतानी कामों को की तारीफ की जाती हो या उसको अच्छा समझा जाने लगता हो, तो ऐसा काम शरीयत में हराम है, नाजायज है। तो हमने जो है वो ये फतवा दिया कि ये पोकेमॉन गेम फतवा आपने ही निकाला है? आपने ही निकाला है? जी 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 आपका जी इसमें शरीफ साहब? मोहम्मद सलीम नूरी। अच्छा, मोहम्मद सलीम जी। हजरत गली न्यूज से बात करने के लिए धन्यवाद।